लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सच या झूठ। 2006 में एक मूवी आती है द सीक्रेट, जिसमें एक नया टर्म मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाते हो, आप अपने थॉट्स के द्वारा उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म नया नहीं है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में और डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने अपनी किताब 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उल्लेख किया है। लेकिन इस विचारधारा ने बहुत सारे लोगों को ताकत दी। उन्होंने ये पाया कि उनकी लाइफ उनके खुद के कंट्रोल में है, ना कि किसी किस्मत या डेस्टिनी के हाथ में, और वो जैसे चाहें अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं। तो क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच? क्या ये वाकई काम करता है या सिर्फ ये एक आई वॉश है? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन इससे पहले माइंड मैजिक। वेलकम बैक। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां हवा में म्यूजिक है तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन वाकई यहां पर किशोर के गाने, मुकेश के दर्द भरे नगमे, बीबीसी न्यूज़, बॉलीवुड के लेटेस्ट सॉन्ग्स और घटनाओं की दर्दनाक व्याख्या, सब कुछ मौजूद है। तो आप सोचेंगे इन्हें आज क्या हो गया, लेकिन मैं अगर एक छोटा सा रेडियो लाऊं और उस रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून करूं जिसको मैं सुनना चाहता हूं, तो मैं उस गाने को या उस आवाज़ को हवा से रेडियो में डाउनलोड कर सकता हूं और उसको सुन के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस का हिस्सा बना सकता हूं। मुझे सिर्फ अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना है, बस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगभग इसी तरह से काम करता है, लेकिन उससे पहले एक और लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि दुनिया की हर चीज वाइब्रेट करती है, मतलब आप भी वाइब्रेट करते हो। आप अपने 3 टूल्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन, इन तीनों से मिला के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा यूनिवर्स में चली जाती है। और क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होते हो, आप उसका एग्जैक्ट रिप्लिका अपने एक्सपीरियंस में डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको अट्रैक्शन भी कह सकते हो। चलिए इसे दूसरी तरह से समझते हैं। मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि पूरी यूनिवर्स एक एनर्जी है, मतलब मैं एनर्जी, आप भी एनर्जी, और हम दोनों के बीच भी एनर्जी। दूसरे शब्दों में, हम सब एक बहुत बड़ी एनर्जी पूल का हिस्सा है। आप जब अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन के द्वारा इस एनर्जी पूल में एक तरंग उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? आपने न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन तो सुना ही होगा, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आप वो तरंग भेजते हैं तो आपके पास लौट के आती है इक्वल एंड अपोजिट तरंग, एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने उस तरंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। हम इसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप एक बार में जाएं और एक हट्टा कट्टा आदमी जो कि शायद बहुत देर से वहाँ पी रहा है, आप उसके पास जाएं और उससे ये कहें कि वो गंदा और बदसूरत है, और वो उठ के आपकी नाक तोड़ दे, तो आपने उसको अट्रैक्ट किया है। ज़्यादातर लोग एक्शंस को समझते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि हमारी थॉट्स और फीलिंग्स भी एक्शन का ही पार्ट हैं।
हमारे एक्शन, हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स का एक रिजल्टेंट मात्र हैं। तो मान लीजिए आप एक बार फिर उस बार में जाएं और वहां जाके आप उस व्यक्ति से कुछ ना कहें, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स अट्रैक्ट करेंगे एक नेगेटिव रिएक्शन उस व्यक्ति से आपकी ओर। कुछ लोग ये मानते हैं कि थॉट्स में कोई पावर नहीं होती, लेकिन थॉट दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। अपनी किताब वर्किंग विद द लॉ में रेमंड हॉलीवेल बताते हैं कि थॉट एक एक्शन फोर्स है, उतना रियल जितना कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या पानी है। हम सब थॉट स्टफ के समुद्र में घिरे हुए हैं, जिसमें हमारे थॉट इलेक्ट्रिक वेव की तरह चलते हैं। हम अपने थॉट्स को एक पोल से दूसरे पोल तक एक सेकंड में कई बार ले जा सकते हैं। थॉट्स की स्पीड लगभग 186,000 माइल्स पर सेकंड है और ये साउंड से 930,000 गुना है। इस यूनिवर्स में इससे बड़ी या तेज पावर नहीं है। जब भी आप सोच रहे हैं, अपना ट्यूनर उस फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट कर रहे हैं जो कि आप सोच रहे हैं। आपके थॉट्स पावरफुल नहीं होंगे अगर उसमें फीलिंग्स नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि आपकी फीलिंग्स बताती हैं कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी कार को देखते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद आप उसको भूल जाते हैं, तो आपकी थॉट्स में उतनी पावर नहीं है। लेकिन अगर वही कार आपके सपनों में आने लगे और आप दिन रात उस कार के बारे में सोचने लगे, तो आपके थॉट्स में पावर है, वो पावरफुल हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को उस कार की फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते जाएंगे, आप ऐसे आइडियाज़ और सर्कमस्टांसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो उस कार को आपके करीब लाएगा और आप उस कार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें जो समय लगेगा वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपके थॉट्स में कितनी पावर है, या आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, या आप कितने फोकस्ड हैं। आप पूछ सकते हैं कि इन सब में एक्शन का कोई रोल नहीं है। वॉलेस डी वेटल ने अपनी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कहा है, बाय थॉट्स द थिंग यू वांट इज ब्रॉट टू यू, बाय एक्शन यू रिसीव इट। आप मुझे कह सकते हैं कि उसने ये सब अपनी मेहनत से बनाया है या अपने एक्शन से बनाया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसने ये सब अपने थॉट से बनाया है और अपने एक्शन से रिसीव किया है। मान लीजिए आप एक बड़ी लग्जरी कार को पाना चाहते हैं और आपको पसंद आ गई, आप उसको लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपके थॉट्स में है कि ये बहुत महंगी कार है और आपकी फीलिंग्स में है डर, और आप उसको लेने निकल पड़े, तो आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आप उस कार को नहीं खरीद पाएंगे। ये उस तरह से हुआ कि आपका रेडियो 3 फ्रीक्वेंसीज एक साथ पकड़ रहा है, आपको क्या सुनाई पड़ेगा? लेकिन अगर आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस को अलाइन कर लेते हो, वो तीनों एक चीज़ पे आ जाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो उस चीज़ को आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बनना ही पड़ेगा। दैट्स द लॉ। तो फिर ज़्यादातर लोग वो क्यों नहीं पाते जो वो चाहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सोच नेगेटिव है। ये उनकी सोच उनके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, जो कि उनके चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग से बनी हुई है। अगर आपका रेडियो 95 FM पे ट्यून्ड है, तो आपको 98.3 कहां सुनाई पड़ेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो भी आप उसे कहते हो, हमेशा काम करता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। आप ग्रेविटी को देख नहीं सकते, पर वो काम करती है। वैसे ही आप अट्रैक्शन को देख नहीं सकते, पर वो काम करता है। याद रखिए,
जो फ्रीक्वेंसी आप ब्रॉडकास्ट करोगे वही मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। एनर्जी रिटर्न्स टू इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। अगर आपको लव चाहिए तो आपको लव ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, हेट नहीं। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपको अबंडेंस ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, लैक नहीं। एक बार आप अपने ट्यूनर को सेट करना सीख जाएं तो आप अपनी लाइफ में हमेशा वो अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहें। ये हमेशा काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें और माइंड मैजिक के और वीडियोस को देखें। अगर आप मुझे लिखना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। धन्यवाद और नमस्ते।